दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के समीप भव्य पंडाल में महाशिव पुराण कथा का आज तीसरा दिन चल रहा है। यह शिव कथा आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के अध्यक्ष पंडित रमाकांत शुक्ला के सानिध्य में निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस धार्मिक अनुष्ठान में सनातनी युवा वाहिनी, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट और हर बंस जेवर महल का सहयोग रहा है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा में सुदर्शन टीवी से आए डॉक्टर पवन आर्या भी विशेष रूप से शामिल हुए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से शिवमय बना हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, हर 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 महादेव, जय जय श्री राम। आज जो स्थिति है आप देख रहे होंगे, हिंदुओं की हर जगह क्या स्थिति है, परंतु सबसे अच्छा जब मैं आया और महाराज जी जो प्रवचन कर रहे थे बड़े सुंदर लगे। जिस प्रवचन को हम हर संत से कहते हैं कि आज जो प्रवचन की जरूरत है तो वे प्रवचन होने चाहिए। हम कहते हैं चढ़ मुगलों की छाती पर, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा ध्वज हमने फहराया है। कब्र से उठकर देख रे बाबर, श्री राम मंदिर वहीं बनाया है। ये बात तो हम कहते हैं, परंतु ये कितने दिन तक कहेंगे, कितने दिन तक हमारी भागवत होगी, कितने दिन तक हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे और कितने दिन तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होगी। ये बहुत टाइम मैं कह रहा हूं, यदि ये हाल रहा तो 10, 15, 20, 25 साल ज्यादा देखना कि जैसे आज आपने देखा होगा दीपू भाई को बांग्लादेश में क्या हाल हुआ, छोटी छोटी बच्चियों का क्या हाल हो रहा है, तो वो अपने देश में भी होगा, क्योंकि हम घट रहे हैं और वे जिहादी बढ़ रहे हैं। हम घट रहे हैं और वे जिहादी बढ़ रहे हैं, और जहां जिहादी बढ़ते हैं तो वहां बहन बेटियां, घर बार, पैसा कुछ सुरक्षित नहीं है। जय श्री राम, भारत माता की जय। हम ये प्रयास विगत 18 वर्षों से कर रहे हैं। आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के सानिध्य में 18वां ये महायज्ञ है और हमारा राष्ट्र सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो, हमारा राष्ट्र हिंदू धर्म बने और सभी सनातनी अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म के महत्व को पहचाने। ये हमारा इस कथा का महत्व है। हमारा प्रयास है कि जो लोग दूसरे के धर्मों में जा कर के और अपने धर्म को भूल करके अपने धर्म की जो प्रथा है, अपने धर्म की जो संस्कृति है उसको नहीं निभा रहे हैं, लोगों के धर्म में जा कर के उनका गुणगान करते हैं, उनको जा कर के सम्मानित करते हैं अपने प्रोग्रामों में बुला करके। इस प्रथा को बंद करना चाहिए। अपने सनातन संस्कृति में इतना रहस्य है, इतना गूढ़ रहस्य है। अपनी कथाओं को, पुराणों को सुने, यज्ञों के महत्व को समझें तो निश्चित रूप से कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सनातन संस्कृति का प्रचार हो, सनातन संस्कृति की स्थापना हो। और जैसे कि हमारे बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कि हमारे राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने। वैसे तो मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, ज़रूरत नहीं है कहने की हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र है। तो इसलिए सिर्फ सरकार के द्वारा घोषित होना है कि हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। हम सब सनातनी, हमारे बीच में आज आदरणीय श्री पवन आर्य जी आए हुए हैं सुदर्शन न्यूज़ से, और उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और पूरे समिति की तरफ से सनातनी युवा वाहिनी, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट और आयुष्मान फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन है। आपने आज जो भाषण दिया, आपने जो अपने प्रवचन दिए यहाँ आकर के, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। राष्ट्र को जगाने के लिए ऐसे ही वक्ताओं की ज़रूरत है। ऐसे ही वक्ता जब मंच से बोलेंगे, कथाओं के मंच से बोलेंगे, तब हमारे जो सनातनी हैं वो जागृत होंगे निश्चित। सबसे पहले तो आपको श्रोताओं को नमस्कार, जय श्री राम। आवाज़ तो मेरी आ रही होगी। देखिए, धर्म के काम में आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन हमेशा आगे रहा है और सनातनी युवा वाहिनी अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। हम एक मूल मंत्र पे काम करते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम।
धर्म के मूल में अर्थ है और अर्थ के मूल में काम है। इस मुद्दे को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। और एक मनुस्मृति में श्लोक है, ईशावास्य विदम इदम सर्वम यत्कीन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ घृता कस्य सिद्धनम, जिसका मतलब होता है कि आपके धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अस्थाई है, आपको अपने मतलब से चीज़ें उठा लेनी है। तो हम अपने मतलब से कार्य कर लेते हैं, यज्ञ का समापन कर लेते हैं। और यज्ञ में क्या होता है कि जो क्राउड होती है, जो मेजरली लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं, उसमें श्रोतागण जो होते हैं वो श्रुति के माध्यम से उनको लाभ मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भोजन जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही बुद्धि की शुद्धि के लिए आशीर्वचन का आवश्यकता होती है हमें। तो इसलिए तीनों संस्थाएं, आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन, सनातनी युवा वाहिनी और जन सेवा समर्पण ट्रस्ट मिलके पूरे धर्म का काम अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। और साल में एक बार हम ऐसे आयोजन, भव्य आयोजन करते हैं, जिससे कि तीनों संस्थाएं साथ में आके काम करती हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये आयुष्मान धर्म प्रचार सेवा 10 साल से ये कथा कर रहे हैं। आयुष्मान धर्म प्रचार सेवा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इसका मेन उद्देश्य है। ये हम चाहते हैं कि इस कथा के थ्रू हम सारे युवा, सारे बच्चे, सभी लोगों तक हम अपने सनातन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रचार कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो भी लोग कथा में आते हैं उनका उद्धार तो होता ही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस कथा के थ्रू हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार कर सके। युवा जो थोड़ा भटक गई है हमारे सनातन धर्म से, हम उन तक इस कथा के थ्रू पहुंच सके, उन्हें बता सके और हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके। जैसे कि आप देख सकते हो महाकथा हो रही है, ये ऐसे हर साल क्या हर 6 महीने में होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम अपने ही धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने जो कल्चर्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कुछ नेता विपक्ष ये कहते हैं कि जी हमारे साथ सेम, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ये चीज़ें हमारी इंडिया में हो रही है। बट अगर 1% भी हम माइनॉरिटीज़ को ऐसे ट्रीट करें जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि वो तो अब तक तो दंगे हो चुके होते इस कंट्री में, इस देश में। बट ये चीज़ आगे चलती आ रही है बहुत टाइम से और चलती रहनी भी चाहिए। और इसका बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोशंस कह सकते हो या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, होना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन्स है वो सिर्फ आजकल AI, चैट GPT और गूगल और इन सब चीज़ों तक ही रह गई है। बल्कि इनको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने कल्चर्स की, अपनी स्पिरिचुअलिटी की, कि जो हमारे संतों ने या हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या बलिदान दिया है। तो इसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो हो चुकी हैं और आगे होनी भी चाहिए हिंदुत्व को लेके। तो मैं तो कहती हूँ कि हर 6 महीने, 3 महीने या 2 महीने जैसे हो सकता है वैसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। देखिए, हिंदू के साथ अत्याचार जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो अभी चैट GPT और जो हम लोग जो नौजवान हैं वो अपने संस्कृति और अपना पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करता था, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो जो हम लोग को सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, सच को झूठ बता करके हम लोग उसी पे वास्तविकता से अवगत नहीं है। तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को आपस में ही बांटने की कोशिश की जा रही है। जो हम लोग की संस्कृति थी, संस्कृति से दूर करके आपस में हिंदुओं को लड़ा करके एकजुटता में तो फूट डाल करके, एक कहावत बहुत अच्छी कही गई है कि जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तो हम लोग के संगठन को तोड़ के पीछे हम लोग की जो संस्कृति थी उसके कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। भगवान शिव का ये पावन चरित्र है शिव महापुराण। देवाधिदेव महादेव, आप कभी उनका दर्शन करें तो बहुत सुंदर स्वरूप है। कर्पूर गौरम, आप ये श्लोक बड़ा प्रचलित है। वो करुणा के अवतार हैं, सब पर कृपा करते हैं समान रूप से। आप देखिए, भगवान शंकर जो है की पूजा सब लोग करते हैं त्रैलोक्य में। चाहे राक्षस हों वो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, चाहे देवता हों वो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, चाहे ऋषि हों वो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, और चाहे मनुष्य हों वो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए देवाधिदेव महादेव अनादिदेव है। हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो आदि धर्म है, अनादि धर्म है। हमारे धर्म
का प्राकट्य कब हुआ ये कोई कह नहीं सकता। बाकी जो धर्म है वो कुछ 1000 वर्ष, कोई 1500 वर्ष, और मुझे ये कहने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं है कि आप लोग कह सकते हैं उनको धर्म, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो एक व्यवस्था है रहने की, एक परंपरा है। धर्म उसको कहते हैं जो धारण करे, सबको धारण करे। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने सबको धारण किया, हमने विश्व मंगल की कामना की। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें एक सूत्र आप मुझे बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि सब लोगों का मंगल हो, हमारा मंगल हो, ये कहा गया, इस विश्व में हम रहें, ये कहा गया। लेकिन हमने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम चींटी से लेकर के और जीव पर्यंत के मंगल की कामना करते हैं। हम प्रकृति को पूजते हैं क्योंकि प्रकृति संरक्षित रहे। हम पुष्पों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित है। आज बहुत विकास हो रहा है, आप बताइए यदि प्रकृति नहीं रहेगी तो वो विकास के सहारे ये मनुष्य जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन का कितना महंगा बिका, कितना लोग परेशान हुए। तो हम जब पर्वतों को तोड़ते हैं, आज अरावली के लिए लोग जो है वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। पर्वतों का सुरक्षा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने पर्वतों की पूजा की। भगवान शिव अनादिदेव पर्वत में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने पर्वत की रक्षा के लिए ये स्वरूप धारण किया। तो देवाधिदेव महादेव सनातन संस्कृति के आदि देवता हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं और हम उनके संवाहक हैं। आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के संस्थापक हमारे आचार्य श्री रमाकांत शुक्ल जी इस विशाल वृक्ष की कल्पना लेकर के, ये तो एक बीज अंकुरण है, और ऐसे ही जितने भी वक्ता हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मंगल कामना की, और हम सब उस मंगल कामना में सम्मिलित होकर के, और हमारे आपके चैनल्स के माध्यम से मैं बार बार श्री सुरेश चौहाड़के जी का इसलिए नहीं मैं धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र में इन जिहादियों के विपरीत, इनके खिलाफ एक अभियान चला रखा, जिस कुछ कहने की साहस नहीं है किसी पार्टी में, किसी नेता में, वो कर रहे हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक सहते रहेंगे? इसलिए सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए आज हमको भगवान शिव की परिकल्पना करते हुए, उनकी मंगल कामना करते हुए, आप देखिए भगवान यदि डमरू बजा करके मंगल कामना करते हैं तो त्रिशूल लेकर के सबका संहार भी करते हैं दुष्टों का। हमारे भगवान कृष्ण यदि एक हाथ से बंसी बजाते हैं तो फिर एक हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर के समय समय पर दुष्टों का संहार करते हैं। और इसी तरह सदा सदा भगवान नहीं आएंगे, हमारे महापुरुषों का भी समय समय पर अवतार होता है, और हम भगवान की उस आसक्ति को ग्रहण करके, उस सामर्थ्य को ग्रहण करके और सनातन संस्कृति का उत्थान करने के लिए आगे बढ़े हैं। चाहे हम मर जाएं, चाहे मिट जाएं, लेकिन सनातन संस्कृति अमर रहेगी, अजर रहेगी। इस कथा के माध्यम से हमारा यही संदेश है।